तो क्या अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट से विधायकी वापस मिलकर रहेगी? क्योंकि जिस तरह से उनकी 31 मई को 2 साल की सजा हुई और 1 ही जून को उनकी विधायकी चली गई, उसके बाद में उन्होंने मऊ सेशन कोर्ट में वापस याचिका लगाई, लेकिन वहां से भी उनको झटका मिला। अब उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया और हाईकोर्ट में उनकी याचिका को मंजूर कर लिया गया है और 2-3 दिन में ही उस पर सुनवाई होनी है। तो क्या उनकी सजा पर रोक लगा दी जाएगी, उनकी विधायकी उनको वापस कर दी जाएगी, या फिर अब मऊ में उपचुनाव होकर रहेंगे? और एक सवाल तो यह भी बन रहा है कि अगर मऊ में उपचुनाव होते हैं तो फिर कौन कौन यहां पर उपचुनाव में चुनाव लड़ता हुआ दिखाई देगा और अंसारी परिवार का इसमें क्या रोल होगा? क्या नुसरत अंसारी जो अफजाल अंसारी की बेटी है वो इस सीट पर चुनाव लड़ेंगी, या फिर अब्बास अंसारी के सगे भाई उमर अंसारी इस सीट पर उपचुनाव लड़ेंगे? क्योंकि अब्बास अंसारी को विधायकी अगर चली गई, सजा हो गई, तो वो तो विधायकी में चुनाव लड़ नहीं पाएंगे। तो सवाल ये बन रहे हैं और सारे जो उंगली है वो अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत अंसारी पर जाकर टिक रही है। और कयास तो ये भी है कि नुसरत अंसारी समाजवादी पार्टी की टिकट पर ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि पिता अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी में है, उनके अच्छे संबंध अखिलेश यादव से हैं, तो अखिलेश यादव के टिकट पर ही वो चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि अंसारी परिवार भी बढ़ रहा है। एक तरफ उमर अंसारी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो चुनाव लड़े, अब्बास अंसारी का संबंध उनके साथ में है, लेकिन अंसारी परिवार में अगर बगावत होती है तो सवाल यह है कि क्या ये सीट अंसारी परिवार के हाथ से निकल जाएगी, या फिर अंसारी परिवार का दबदबा जो 1996 से इस सीट पर कायम है, जिसको मुख्तार अंसारी ने कायम किया था, वो अभी भी कायम रहेगा। एक तरफ सवाल यह है कि अब्बास को विधायकी वापस मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये बहुत जल्द स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन क्योंकि अभी तक चुनाव आयोग ने इस पर उपचुनाव की घोषणा नहीं की है, तो शायद चुनाव आयोग को भी ये लग रहा है कि अभी जल्दबाजी करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि कुछ सीटें ऐसी भी हुई हैं जहां पर कोर्ट में केस चलते हुए चुनाव आयोग को उस पर होल्ड कर दिया गया है। उन्होंने ऐलान कर दिया और बाद में उसको वापस ले लिया गया। तो ऐसे में सवाल यह बन रहा है कि इस सीट पर क्या उपचुनाव होगा या नहीं होगा, और उपचुनाव होगा तो क्या नुसरत अंसारी ही इस सीट पर चुनाव लड़ती हुई दिखाई देंगी, और इसमें क्या ओपी राजभर अपनी पार्टी का कैंडिडेट उतारेंगे, या फिर ये सीट जो है वो बीजेपी के खाते में जाएगी? इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।